गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 12 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से ये निवेदन है कि मैथ अंडर 16 के चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब कर लेना है। जो बेल आइकन वाला आपको घंटा दिखाई दे रहा है उसको प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके बच्चों, और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना है। देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है और शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक घनाभाकार ब्लॉक है। हमने एक घनाभाकार ब्लॉक बनाया है। उससे क्या, उसे एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। इसके अंदर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। मतलब इस घन के अंदर हमें, इसके अंदर क्या बनाया गया है, एक अर्धगोलाकार क्या बनाया गया, गड्ढा बनाया गया है। और उस गड्ढे का जो व्यास है वो क्या है, उस घन की एक भुजा के बराबर है। तो ये देखिए, ये वाली यहां से लेके यहां तक क्या है, घन की भुजा है। या हमने एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया, अर्धगोला क्या बना दिया, गड्ढा बना दिया। जैसे आप अलग से समझिए, ये वाली ऐसी एक ऊपर क्या बनी हुई है, फलक बनी हुई। इस फलक से क्या किया गया है, इसके किनारों से, इस फलक के किनारों से क्या किया गया है, एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया। इस तरह बनाया गया है। तो इस तरह गड्ढा बनाया गया है। उसके बाद में कहा गया किसी की, तो एक गड्ढा बनाने के बाद जो शेष भाग बचा है ना, उसका क्या निकालना, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए बच्चों, अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी का निकालेंगे जो हमें दिखाई दे रहा है। जो हमें नहीं दिखाई दे रहा आपका, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो आपको पता है कि ये वाली पृष्ठ है जो घन की, इसको तो हमने हटा दी है। और इस हटाने के बाद इसके अंदर क्या बनाया गया है, एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। इसका मतलब एक तो अर्धगोलाकार गड्ढे का हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला, जैसे ये अंदर डाल देंगे ना इसके हाथ, तो ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। और शेष क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला घन की 5 फलके आपको क्या दिखाई दे रही है, क्या घन की 5 फलके दिखाई दे। इसका मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक क्या काम करेंगे हम, यहां देखो, इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस फलक को, ये फलक किस, इस फलक में कौन आ गया है, ये देखो गोलाकार वर्त दिखाई दे रहा है आपको, ये वर्त आ गया है। इस वर्त को हम घटा देंगे तो इस घन का क्या, संपूर्ण परिस्थिति क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या मानेंगे, हम घन की भुजा मान के चलेंगे। तो क्या करेंगे, माना घनाकार ब्लॉक की भुजा ए सेंटीमीटर है। ठीक है, हो गया ए सेंटीमीटर। अब यहां से आपको क्या, तथा यहां से, और मान लें अब यहां से ये वाला हो गया, भुजा होगी। तो यहां से देखो हम क्या निकालेंगे, अर्ध गोलाकार खड्डा की त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या निकालेंगे। तो बच्चों यहां से देखिए, ये यहां से लेके यहां तक ये भुजा है ना, इसकी, किसकी, घन की। तो ये घन की भुजा क्या होगी, इसका व्यास होगा। इसका क्या होगा, व्यास, मतलब इसका व्यास कितना हो जाएगा, एक। इस घन की भुजा इस अर्धगोलिक की क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2। ये 9 मत समझ लेना आप, ए है, ये क्या है, A/2 सेंटीमीटर। मतलब जो व्यास पूरा टोटल घन की भुजा है वो पूरी कितनी है, इस अर्धगोले का व्यास है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। अब देखो हमें क्या निकालना है। तो आगे क्या कहा गया, फिर शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें देखो पहले क्या लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
अब घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र में हम क्या घटा देंगे, ये वृत्त जो खड्डा बनाया गया ना इस ऊपर की जो आपको दिखाई दे रहा सर्किल बना हुआ, इस सर्किल का क्या घटा देंगे, क्षेत्रफल घटा देंगे। तो क्या करेंगे, माइनस वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, इस अर्धगोले का भी तुम्हें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। मत अर्धगोले के जो जिसे खड्डा बना उस खड्डे में हमारा हाथ जा सकता है, जितने जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, अर्ध गोले का वक्र भाग तो दिखाई दे रहा है, ये भार वाला आपको दिखाई थोड़ी दे रहा है, ये तो इस घन के अंदर ढक गया है, हमें तो इसका खड्डा दिखाई दे रहा है, वो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख लो क्या क्या हो गया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका अर्धगोले का क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा जो प्लस में आ जाएगा। अब यहां से देखिए, अब 6 गुणा भुजा हमारे पास कितनी है, वर्ग की a है, तो a का स्क्वायर प्लस पाई ऐसा कैसा रखना है, ठीक है। अब देखो r का मान हमारे पास कितना है, a बटे 2 का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास 6a स्क्वायर प्लस में क्या आएगा पाई, यहाँ a स्क्वायर बटे में क्या आएगा 4। अब आपको दिखाई दे रहा है, यहां से देखो a कॉमन आ रहा है क्या, तो a को आप कॉमन लोगे, यहां से देखो इधर से मैं ऐसे बना देता हूं, यहां से तो a को आप जैसे कॉमन लोगे यहां से, या फिर मैं इधर लिख दूं इसे, आपको शायद दिखाई नहीं देगा ये, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां से। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, वहां से मैं a स्क्वायर कॉमन लेता हूं, क्या a स्क्वायर, तो यहां बचेगा 6 प्लस क्या बचेगा पाई बटे में 4। अब यहां से एलसीएम ले लो, 1 लगा दे मैंने 4, 1 का भाग लगाओगे 4 में 4 बचेगा, 6 और 4 को 6 से गुणा करोगे 24, 4 का भाग 4 में लगाओ 1 बच जाएगा, 1 को पाई से गुणा करोगे पाई, तो आपका मान यहां से क्या आएगा a स्क्वायर 24 प्लस पाई बटे में क्या आएगा 4। तो यही आपका क्या है आंसर है, तो यही आपका क्या आंसर, इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आपका क्या आंसर, देखो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको क्या करना, डायग्राम को समझना। डायग्राम में कहा गया से एक घनाभाकार क्या है, एक घनाभाकार क्या है, घनाकार एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर वाली परत, एक परत से क्या किया जाता है, एक अर्धगोलाकार खड्डा बना दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो अर्धगोलाकार खड्डा बना है ना, वहां से इस घनाकार ब्लॉक की क्या एक फलक हटी भी है, जो हटी फलक है वहां पे क्या बन गया है, क्या शेप बनी है, एक गोलाकार वर्ग की शेप बनी है। उस शेप को अगर अब इसमें से हटा देंगे घनाभाकार, क्या घनाभाकार के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में, तो बाकी बचा भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और उसके साथ ही हमें क्या दिखाई दे रहा है, उस अर्धगोलाकार का एक खड्डा दिखाई दे रहा है, उस खड्डे का भी हमें क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब खड्डा ही तो दिखाई दे रहा है, उसका बाहर की शेप थोड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, तो हमने उसका वक्र पृष्ठीय कर दिया। और जो वृत्त जो हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, यहां से जो हटा है, हटा हुआ भाग का एक शेप ही तो ना वर्ग का, उस वर्ग का क्षेत्र हमने किस में से घटा दिया है, घन के में से, तो बाकी बच्चे भाग का हमने क्या निकाल दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और इसका व्यास है 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक कैप्सूल बनाते हैं। इसके सिरे पे क्या लगे हुए हैं, 2 अर्धगोले, ये हमने अर्धगोले लगा दिए, ठीक है, अर्धगोले हो गया ना, ये ऐसे ऐसा तो होता है कैप्सूल, ठीक है। अब ये कैप्सूल बना दिया, अब इसने कहा कि इसके दोनों सिरों पे, यहां दोनों सिरों पे क्या अर्धगोले लगे हैं, मतलब ये वाले देखो ऐसे अर्धगोले लगे हुए हैं, ठीक है। इसका क्या कहा गया, इसकी टोटल लंबाई हमारे पास कितनी है, इसकी 14 mm है, और इसका व्यास कितना हमारे पास 5 mm है, ठीक है। तो यहां से आप निकालोगे, तो सबसे पहले देखो यहां से यहां तक की ये कैप्सूल की त्रिज्या है क्या, ये वाली भी त्रिज्या है,
तो यहां से अगर आप निकालोगे तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे। माना क्या करें, बेलन की लंबाई L mm है, ठीक है, और बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या R mm है, ठीक है। अब देखो ये टोटल क्या दे रखा है, हमें ये टोटल व्यास दे रखा, तो यहां से त्रिज्या निकालेंगे तो हमें पता है कि त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, तो आपको पिछली क्लास में देखनी है। तो व्यास कितना हमारे पास 5, इसमें किसका भाग लग रहा है 2 का, तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारे 5/2 mm। अब हमें बेलन की क्या निकालनी है, बेलन की लंबाई। अब जो बेलन है वो टोटल लंबाई है, यहां से यहां तक, तो इस अर्धगोले की क्या त्रिज्या, हमारी बेलन की लंबाई बची वो यहां से लेके यहां तक की तो बची है। टोटल कितनी देर के हमें L बराबर कितना हो जाएगा 14। टोटल देखो बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी देखो, यहां से यहां तक की हमारी R बराबर कितनी है 5/2, और यहां से यहां तक भी हमारे R बराबर क्या 5/2। इसका मतलब यहां से ये दूरी घट गई और यहां से ये दूरी घट गई, इसका मतलब डबल त्रिज्या घट गई क्या। तो ये क्या करेंगे, हम घटा देंगे 5/2 माइनस 5/2, ये वाली हम इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बाकी जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास, इस बेलन की लंबाई। तो यहां से देखो, यहां से हमारे पास क्या होगा 5, ये दोनों सेम है ना, जब भी ऐसा आपको दिखाई देता है उन दोनों को ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे है उसको उसका भाग लगा दो, 14 माइनस 10 बटे कितना हो गया 2। तो यहां से कितना आएगा, 14 में से 5 गया तो कितना बच गया हमारे पास 9 mm मीटर। तो हमारे पास जो बेलन की लंबाई आ गई वो कितनी आ गई, यहां से यहां तक की L बराबर 9 mm मीटर, mm मीटर बोलते हैं, mm हो गया ये, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप देखो, यहां से लेके यहां तक आपको सिर्फ बेलन का क्या दिखाई दे रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। क्या आपको बेलन के अंदर वाली शेप दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब बाहर का क्या दिखाई दे रहा है, केवल वक्र दिख रहा है। और इस अर्धगोले का भी क्या अंदर वाला आपको भाग दिखाई दे रहा है, नहीं, इसका बाहर का भाग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका भी क्या है वक्र, और इस इधर वाले का भी क्या आएगा वक्र। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको दिखाई देता है उसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलो यहां से निकालेंगे हम कैप्सूल, क्या है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, तो आप लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या आएगा 2। देखो एक अर्धगोला ये रहा, एक अर्धगोला ये, तो 2 आएंगे ना, तो 2 अर्धगोलों क्या लिखेंगे, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बेलन का क्या होता है पाई 2 पाई आर एच प्लस 2 अर्धगोले, इसका मतलब 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला हो गया, ये अर्धगोले का होता है, और ये किसका हो गया बेलन का। तो यहां से देखो ये वाला हमें कॉमन दिखाई दे रहा है यहां से, तो ये वाला हम क्या लेंगे कॉमन, 2 पाई आर कॉमन लोगे आप, तो यहां तो बचेगा एच और यहां क्या बचेगा आर। अब यहां से मान रख दो, उत्तर आ जाएगा हमारे पास। तो पाई 2 गुणा पाई का मान कितना 22/7 हो गया। यहां से देखो हमारे पास क्या है, त्रिज्या कितनी है 5/2 कोष्टक, एच का मान कितना हमारे पास 9 और त्रिज्या कितनी है हमारी 5/2, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, त्रिज्या हमारी 5/2 है ना, सॉरी यहां कितना आएगा 2r आएगा, कितना आएगा बच्चों 2r। देखो यहां से 2 ही तो कॉमन लिया, तो यहां 2r, तो 2 गुणा 5/2,
अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, यहां से और यहां से देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास 22 गुणा 5 बटे में 7। अंदर वाला 9 और 5 कितना हो गया 14, ये हो गया 14, काटो इसे 7 दूनी 14, ये हो गया 44 गुणा 5 को गुणा करोगे 4 पंजो 20 असल की 2 4 पंजो 20 2 22 mm मीटर स्क्वायर। तो आपका जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया, ये वाला 220 mm मीटर स्क्वायर। क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया 220 mm मीटर। देखो सबसे पहले फिर देखिए आप डायग्राम को, आपको सबसे पहले डायग्राम को समझना। ये एक कैप्सूल है, इसकी देखो जो किनारों पे साइड की तरफ क्या लगे अर्धगोले लगे हुए हैं, तो अर्धगोले का शेप, बाहर का शेप हमें दिखाई दे रहा है, अंदर का नहीं दिखाई दे रहा है। इसको बाहर का जो भाग दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं वक्र, और जो बेलन का वो भी हमें बाहर का शेप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस ये भी क्या है बेलन का वक्र परिस्थित क्षेत्रफल। दो तो हमारे पास क्या है अर्धगोले, तो दो अर्धगोले का वक्र परिस्थित क्षेत्रफल और बेलन का वक्र परिस्थित क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो इसका क्या आ जाएगा संपूर्ण परिस्थित क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखो सबसे पहले हम एक तंबू बनाते हैं, वो किसका आकार का, बेलन का आकार का। तो सबसे पहले हम बेलन बनाएंगे, इसके ऊपर क्या है एक शंकु रखा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है आगे देखो, शंकु अध्यारोपित है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रम से 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तो मतलब जो बेलन की जो यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है और ये त्रिज्या होगी बेलन की, जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है हमें 2.1 मीटर, और उसका क्या दे रखा है आगे और 4 मीटर, व्यास कितना है इसका यहां से लेके यहां तक हमें क्या दे रखा है 4 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या लिखोगे r बराबर तो कितनी हो जाएगी 2 मीटर, ठीक है। आगे पढ़ो फिर, तो तंबू को बनाने साथ में क्या दे रखा है, तथा शंकु की तिरक ऊंचाई कितनी है 2.8 मीटर है। ये शंकु की ये वाली यहां से लेके यहां तक इसको बोलते हैं तिरक ऊंचाई, ये कितनी है 2.8 मीटर। आगे फिर तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। आगे लिख रखा है तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढकना है। जो तंबू का जो आधार है ना ये वाला इस पे क्या नहीं करना है, इसको तिरपाल जो कैनवास है तिरपाल से नहीं ढकना। सीधी बात समझो बच्चों, देखो ये हमारे पास एक क्या बना हुआ है तंबू बना हुआ है, इस तंबू को हमें क्या करना है तिरपाल से ढकना, तिरपाल मतलब कैनवास से ढकना पूरे को। तो आप देखो क्या इसके अंदर वाले भाग को थोड़ी आप तिरपाल से ढक सकते हो, इसका मतलब बाहर का भाग है क्या आपका ये वाला, इसका मतलब ये सारा क्या आपको दिखाई दे रहा है। इस बेलन का वक्र परिस्थित क्षेत्रफल पे लगाना हमें, और इस शंकु के वक्र परिस्थित क्षेत्रफल पे हमें क्या लगाना है कैनवास लगाना, मतलब तिरपाल लगाना है। और इस तिरपाल की कीमत क्या है 1 मीटर स्क्वायर, प्रति का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर तक आप तिरपाल लगाओगे तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, कितने 500। तो बाकी जो क्षेत्रफल आएगा उसका पूरे की हमें क्या निकालनी है लागत निकालनी है। तो देखिए आप क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना बेलन की ऊंचाई, आपको परीक्षा में भी ऐसे ही करना है, वो डायग्राम बनाना है। बेलन की ऊंचाई h मीटर है तथा बेलन व शंकु, क्योंकि दोनों शंकु बेलन के ऊपर ही तो आधारोपित है, इसका मतलब बेलन और शंकु की त्रिज्या एक ही होगी, बेलन व शंकु की त्रिज्या r मीटर है, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो अब हमें क्या निकालना इसका मतलब क्या निकालना तंबू का, तंबू को बनाने का इस कैनवास का क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालो, क्या करेंगे कैनवास, या ऐसे लिखेंगे तंबू, तंबू के कैनवास
का क्षेत्रफल। तो यहां से किसका आएगा, यहां देखो बेलन का वक्र आएगा, मतलब भार के भाग को हम क्या कर सकते हैं, कैनवास तिरपाल से ढक सकते हैं, और शंकु को भी भार के भाग को मतलब ये भी वक्र आएगा। तो क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस में क्या आएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो यहां से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2 पाई आर एच प्लस शंकु के क्या था, पाई आर एल। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर आ रहा है, तो पाई आर जैसे बाहर लेंगे तो यहां तो बचेगा 2h और यहां बचेगा l। अब मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। पाई का मान क्या है, 22/7 लेना हमें। आर का मान हमारे पास कितना है, ये देखो आर का मान 2, कितना है 2 गुणा एच का मान हमारे पास कितना है 2.1 प्लस एल, तिरक ऊंचाई कितनी हमारे पास 2.8, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां देखो ऊपर वाला तो हो गया 44/7, नीचे ये अंदर वाला क्या होगा, 2 को हमें 2.1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4.2 प्लस में कितना आएगा 2.8, ठीक है। अब अंदर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44/7 गुणा 7, अंदर वाले को जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 7 से 7 कैंसिल होगा, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो कैनवास का क्षेत्रफल तो हमारे पास कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो हम निकाल दे। अब क्षेत्रफल के बाद में क्या करना है, इसकी कीमत बतानी है। जो आपने कैनवास तिरपाल लगाया ना वो कितने रुपए का लगाया है, उसकी रेट, उसके पैसे कितने लगे वो बताने हैं। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप एक बार इसका यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे करते हैं, क्योंकि आगे देखो बोर्ड पे जगह नहीं है। तो ठीक है, अब देखो इसको आगे करते हैं। तो आगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आपको हमें क्या दे के रखा है क्वेश्चन में, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी दे रखी है हमें, लागत में तो खर्चा कितना लगता है 500 रुपए, कितने लगते हैं 500 रुपए। लेकिन हमारे पास तो कितना मीटर स्क्वायर कैनवास है, 44 मीटर स्क्वायर है, इसका निकालना है। तो निकालेंगे 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, तो कितनी हो जाएगी 44 गुणा 500, तो कितने होगी हमारे पास 4×20 4×20 2 22, कितनी होगी 22,000 रुपए। तो पूरी लागत कितनी लगेगी इस तिरपाल को ढकने में, इस कैनवास, इसको तंबू को ढकने में कितने रुपए लगेंगे हमें उस कैनवास के 22,000 रुपए। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से एक इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, मतलब गोल खोल है, खोल शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो एक ठोस क्या है, बेलन हमारे पास। तो देखो ठोस क्या बनाते हैं, एक बेलन। ठोस है इसका मतलब नीचे से क्या खोखला तो है नहीं, तो ठोस है नीचे से, ठीक है। ये वाला हो गया ठोस, ठीक है। यहां से क्या किया जाता है, एक शंकु आकार भाग क्या लिया जाता है, काट लिया जाता है। यही तो हमारे पास क्या है, त्रिज्या है, और ये वाला क्या हमारे पास ऊंचाई है। तो इसका मतलब यहां ठेठ आएगा, ये भाग क्या लिया जाता है, काट लिया जाता है। बाकी कौन सा भाग बचता है हमारे पास, शेष भाग, ये वाला तो बचता है। इस भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। देखो यहां से यहां तक दोनों की क्या हो जाएंगे, त्रिज्या तो समान है और ऊंचाई भी क्या है, समान है। इनकी त्रिज्या भी कितनी है, समान पूरी। देखो यहां से लेके व्यास कितना पूरा 1.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी देखिए पूरी टोटल कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। तो व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी मतलब 1.4 की आधी कितनी हो जाएगी, r बराबर 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से आपको देखो अब क्या दिखाना, आपको दिखाई दे रहा है ये एक ठोस है। ठोस है इसका मतलब नीचे क्या नहीं है, खोखला नहीं, तो हमें नीचे वाला भाग का तो क्या नहीं निकालना, क्षेत्रफल नहीं निकालना। हमें तो ये वाला देखो ऊपर वाला,
आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है भार वाला। ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पे दिखाई दे रहा है क्या, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पे दिखाई दे रहा है। साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला इस बेलन का एक वृत्त भी दिखाई दे रहा है। देखो एक बार इसको समझो आप, केवल इसी, आप शंकु पे रह जाइए, ये वाला यहां देखो इस बेलन का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में दिखाई दे रहा है बाहर का, और साथ में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक गोला। इसका मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र प्लस किसका क्षेत्रफल जुड़ेगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल। और साथ में आप कह रहे हो कि सर जैसे इस शंकु को बाहर निकाला गया तो यहां तो कम हुआ होगा ना, भाग जरूर कम हुआ, लेकिन वो शंकु की शेप तो बनी है ना, उस शेप में तो हमारा हाथ जा सकता है ना। इसका मतलब उस शंकु का भी हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जो शेप हमें दिखाई दे रही उसी का निकालेंगे। वो केवल क्या दिखाई दे रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखा है, तो वो भी हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, तो शेष भाग क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शेष भाग देखो अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे, माना शंकु व बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः h सेंटीमीटर व r सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों की सेम है तो एक साथ मान लिया। अब क्या निकालना, हमें क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां इस वृत्त का क्षेत्रफल नहीं जुड़ता बच्चों, लेकिन ये क्या है, बेलन एक ठोस है और ठोस का ऊपर वाला भाग भी क्या होता है, ऐड होता है उसका, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस में क्या आएगा, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, और प्लस में क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख लो बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, वर्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और शंकु क्या क्या होता है पाई आर एल। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है, यहां तो बचेगा 2h, यहां बचेगा r और यहां बचेगा l। अब हमें शंकु की क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए भी आपको मैंने सूत्र समझाया था कैसे निकाली जाती है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं तो क्या होता है हमारे पास, तिर्यक ऊंचाई l होती है, तो l बराबर क्या होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो होता है तिर्यक ऊंचाई निकालने का। तो यहां से हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, तो तिर्यक ऊंचाई निकालो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आएगी, तो यहां से देखो h हमारे पास कितना है 2.4 का होल स्क्वायर, प्लस में त्रिज्या हमारे पास कितनी है 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम l का मान निकालेंगे, तो l का मान हमारे पास कितना आएगा, तो यहां से l का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला 2 पॉइंट है तो ये तो आ गया 5.76 आएगा इसका, तो प्लस में क्या आएगा हमारे पास त्रिज्या आएगी 0.49, इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, पूरा आएगा 625 हो गया। इसका मतलब 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो हमारे पास जो l का मान आएगा वो आएगा 2.5 सेंटीमीटर, मतलब तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब आसानी से निकाल सकते हैं, अब मान रखो और उत्तर निकालो। तो यहां देखो 22/7 गुना त्रिज्या हमारे पास कितनी है 0.7, ठीक है, अंदर r गुना मतलब 2 गुना h का मान कितना हमारे पास 2.4 प्लस r का मान कितना है 0.7, और त्रिज्या वो हमारे पास तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2.5। अब देखो यहां से जैसे आप पॉइंट उठाओगे तो नीचे तो कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, यहां से देखो, ठीक है, तो यहां से देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहां से हमारे पास कितना बचेगा 22/10, अंदर वाले को गुणा करो, 2.4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7, ये कितना हो गया प्लस 2.5, इनको जोड़ लो कितना होता है, यहां से जोड़ेंगे 4.8 0.7 और कितना है 2.5, 8 7 कितना होता है 15 20 असल की 2 और 2 कितना हो गया 6 2 कितना हो गया 8, इसका मतलब भार कितना आएगा हमारे पास, ये टोटल कितना हो जाएगा 8।
तो यहां से हम कर देते हैं 22/10 गुणा 8। तो यहां से देखो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना आएगा 17/10। तो हमारे पास आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप लगभग में लिखना चाहो तो 18 लिख सकते हो, लेकिन हमारा क्षेत्रफल कितना आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 9 है, शायद क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए, हमने 8 लगाया है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 9 होना चाहिए। कितना है 9। तो ये 8 नहीं, कितना है 9। तो इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है कितना 9। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते ठीक है, एक वस्तु बनाई गई। निकालते हुए, जहां लिखेंगे निकालते हुए, बुक में भी नहीं लिखा हुआ, निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या बनाएंगे, बेलन। देखिए ध्यान से, हमें डायग्राम सीखना है। डायग्राम आ जाएगा ना, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बेलन हो गया। यहां से क्या निकाला गया है, 2 अर्धगोले निकाले गए यहां से ऐसे। ठीक है, ये वाले अर्धगोले निकाले गए हैं। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, हमारे पास कितनी दे रखी है त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर। और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, हमें ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए बच्चों, अब आपको क्या वृत्त का नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है क्या, यहां तो अर्धगोला दिखाई दे रहा है ना आपको, अर्धगोला। ऊपर भी क्या है अर्धगोला। आपको तो सिर्फ बेलन का बाहर का भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 अर्धगोले। इन दोनों अर्धगोले का ये आपको ये खड्डा है तो दिखाई दे रहा है, मतलब ये अंदर वाला भाग शेप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, वर्त का, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, साथ में क्या आएगा 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना बेलन की ऊंचाई, ये काम सभी में करना है, ऊंचाई h सेंटीमीटर है तथा बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब निकाल लो, किसका निकालो, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आएगा हमारे पास, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या आएगा, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो अब बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 अर्धगोल तो 2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच कॉमन आ रहा है, तो यहां तो बचेगा h और यहां क्या बचेगा 2r। ठीक है, अब मान रख दो, तो यहां से क्या आएगा 2 गुणा 22/7। ठीक है, 22/7। त्रिज्या कितनी हमारी 3.5। अंदर क्या आएगा, h का मान कितना है 10, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 गुणा 3.5। ठीक है, यहां से ये वाला आ गया। अब यहां देखिए हम इस पॉइंट को उठाएंगे, यहां से देखिए तो हम 2 गुणा 22/7,
ठीक है, इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 10 इंटू इस अंदर वाला क्या होगा 10। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा 7। 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। यहां देखो 7 पंजो 35, 5 पर कटा 5 का कटा तो 2 और ये कट गया 2 से 2, तो यहां तो कितना आ गया 22 गुणा 17। 17 दूनी 34, असल की 3, 17 दूनी 34 और 3 कितना होता है 37, ये कितना हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कितना आ गया क्षेत्रफल हमारे पास 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस दिखाई दे रहा था कि क्या निकालना है। तो आपको डायग्राम को सबसे पहले समझना कि इस प्रश्नावली में डायग्राम सबसे बेस्ट है। डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा तो प्रश्नावली में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों ये हमारी 12.1 की प्रश्नावली पूरी हो गई है, तो सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों आपसे जाते जाते ये निवेदन करते हैं हम कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना है। तो बेल आइकन वाले घंटे को तो आपको अवश्य दबाना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सके। तो सभी को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।